Good morning, student. Welcome back. I hope you all are fit and healthy. Now, we have already started history portion, and in it we are reading about French Revolution. प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से आम जनता ने सरकार का विरोध दिखाते हुए बेस्टिल के किले पर कब्जा किया। और दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो ये थी कि उस समय लुई 16 वहाँ का राजा था और जो समाज था वो नोबल, क्लर्जी और थर्ड एस्टेट के रूप में बटा हुआ था। 1789 तक इस सामाजिक रूप को ओल्ड रेजिम के नाम से जाना गया। जो नोबल और क्लर्जी ग्रुप के लोग थे वो क्योंकि अमीर परिवारों में पैदा हुए थे तो जन्म से ही उन्हें बहुत सारे अधिकार प्राप्त थे, जिनमें से एक अधिकार था कि उन्हें किसी भी तरह का कर जमा नहीं करना है। जितना भी टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था वो इस थर्ड एस्टेट से कलेक्ट किया जाता था। राज्य की सरकार, राजा, जो नोबल ग्रुप के लोग थे वो, चर्च, ये सारे ही व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आम जनता से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे। Now today we'll proceed with further what happened. The struggle to survive. किस तरह से लोगों ने जीने के लिए आंदोलन किए। The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी वो 1789 में 28 मिलियन के बराबर हो गई। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाने की बढ़त होने लगी और खाने की जरूरत महसूस हुई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार जो अनाज था उसकी उतनी ग्रोथ बढ़ नहीं रही। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज अ स्टेबल डाइट ऑफ मेजॉरिटी रोज रैपिडली। इसलिए जो ब्रेड आम जनता का खाना था उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स whose owner fixed their wages. बहुत सारे मजदूर ऐसी जगहों पर काम कर रहे थे जिनके मालिकों ने उनकी जो इनकम थी या उनकी जो वेज थी, आमदनी थी, वो तय कर रखी थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। और जो ये सैलरी उन्हें दी जा रही थी वो इन बढ़ती कीमतों के बराबर नहीं थी। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। अमीर और गरीब के बीच में की जो दूरी थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। Things became worse whenever drought or hail reduced the harvest. पहले ही तो अनाज की कीमतें बढ़ी हुई थी, जनसंख्या की पूर्ति के लिए अनाज पूरा नहीं मिल रहा था और साथ ही साथ जो तूफान आए, बारिश आई, उसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई और महामारी फैल गई। This led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. इसकी वजह से जो ओल्ड रेजिम के अंदर जनता जी रही थी उसके लिए सब्सिस्टेंस क्राइसिस की समस्या आ गई। नाउ व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस? आम जनता को जीने के लिए जो सबसे कम ज़रूरत होती है वो कम ज़रूरत भी वो पूरी नहीं हो पा रही। How a subsistence crisis happens. Now जो हमें एक ये पिक्चर दिया है उस पिक्चर में क्लियरली ये दिख रहा है कि बैड हार्वेस्ट हो रही है और गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा है, ऊपर से डिजीज एपिडेमिक्स भी बढ़ रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो इनकी वजह से आम जनता को जीने के लिए जो सबसे कम ज़रूरतें होती है वो भी पूरी नहीं हो पाती। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। जो मिडिल क्लास में समझ बढ़ने लगी उसके साथ साथ अब तक जो लोग प्रिविलेज उठा रहे थे वो उनसे थोड़ी थोड़ी छिन गई।
In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity. पहले जो किसान थे और आम जनता थी वो टैक्सेस और खाने की पूर्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे. But they lacked the means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन वो जो आंदोलन कर रहे थे वो छोटे ग्रुप में कर रहे थे और वो इतना बड़ा नहीं था जिसकी वजह से समाज की रूपरेखा बदली जा सके. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. इसीलिए इस आंदोलन का जिम्मा उस थर्ड एस्टेट के उस समूह ने ले लिया जो या तो थोड़ा सा अमीर था या थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया. The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the rich members of the society. फिर धीरे धीरे 18th सेंचुरी के अंदर जो एक सोशल ग्रुप था जिसे मिडिल क्लास कहा गया था उसने बहुत सारे चीज़ें देखी. जो अमीर थे वो अपने ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बाहर से बहुत सारा वूल और सिल्क का टेक्सटाइल वो लोग मंगा रहे थे, कपड़े मंगा रहे थे और साथ ही साथ अपने ज़रूरतों को चीज़ों को वो बाहर से मंगा रहे थे. In addition to merchants and manufacturers, the third estate included provisions such as lawyers or administrative officials. एक तो वो अमीर तबका था जो कि बाहर से सामान मंगा रहा था और दूसरी तरफ वो समूह था जो कि थर्ड एस्टेट का हिस्सा था जिसके अंदर लॉयर्स, प्रोफेसर्स और बहुत सारे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आ गए. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. इस पढ़े लिखे ग्रुप ने ये कहा कि समाज में कोई ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए सिर्फ जिसके पास ही सारे अधिकार हो और बाकी को उस अधिकार से वंचित रखा जाए. Rather, a person's social position must depend on his mind. वो ये कहते थे कि समाज में व्यक्ति को उसकी काबिलियत के हिसाब से दर्जा दिया जाना चाहिए. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers such as John Locke and Jean Jacques Rousseau. कोई भी बात जब हमें कहनी होती है तो हर कोई पूरी क्लास आप लोग जिस बात करते हो तो पूरी क्लास जाकर नहीं बोलती, आपका एक रिप्रेजेंटेटिव जाकर वो बात बोल देता है. घर पर भी यदि आप सारे भाई बहनों को बात मनवानी होती है तो आप में से एक जना जाकर अपने पेरेंट्स से बात बोलते हैं और मान जाते हैं. तो उसी तरह से फ्रांस के लोगों ने भी अपनी बात को मनवाने के लिए काम किए और लोगों तक सही जानकारी पहुंचे. इसके लिए कुछ रेवोल्यूशनरीज आगे आए. उन आंदोलनकारियों में एक था जो फिलॉसफी दी थी, वो एक थे जॉन लॉक और दूसरा जीन जैकस रूसो. In his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. अपनी किताब टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने ये बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क जो है मतलब सिर्फ राजा को ही जो अधिकार हैं और अमीरों को जो अधिकार प्राप्त हैं उनके खिलाफ उसने बात कही. रूसो carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contract between people and their representative. रूसो ने अपनी बातों के माध्यम से ये कहा कि समाज के अंदर सामंजस्य तभी स्थापित हो सकता है जब सरकार जनता और उसके नेताओं, उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलकर चले. In the spirit of laws, Montesquieu proposed a division of power
within the government between the legislative, executive and judiciary. मॉन्टेस्क ने अपनी किताब स्पिरिट ऑफ लॉज के माध्यम से ये बताया कि सरकार को जो क्लर्जी, नोबल और थर्ड एस्टेट का फॉर्म चल रहा था, उस फॉर्म को हटाकर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बदल देना चाहिए. दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. जब यूएसए में 13 कॉलोनीज ने अपने आप को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाई, उसके बाद में ये लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाला जो सिस्टम था वो समाज के अंदर चालू कर दिया. The American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example for political thinkers in France. जो हरकत अमेरिका में हुई, उसी से फ्रांस के बहुत सारे लोगों ने प्रभावित होकर फ्रांस के अंदर भी बदलाव लाने की सोची. The ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. इन प्रवक्ताओं की, जेकस, रूसो या मॉन्टेस्क जैसे व्यक्तियों की, जो लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क ने जो बातें कही थी, इन लोगों की बातों को आम जनता ने न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स और जहाँ पर वो कॉफ़ी शॉप्स पर बैठते थे या कहीं पर भी एक जगह इकट्ठा होते थे, उसमें डिस्कस करके उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की बातें कही. These were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write. अनपढ़ लोगों के लिए किताबों और अखबारों के अंदर जो छपकर आता था उसे जोर से पढ़ा जाता था ताकि सब जने इसे समझ सकें. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. ये बात भी फैल गई कि लुईस 16 ने वो ये चीज़ सोच रहा है कि पैसा कलेक्ट करने के लिए, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए वो काफ़ी सारे आंदोलन करेगा और उसके लिए दूसरों ने भी, समाज ने भी आंदोलन करना शुरू किया. सो अप टिल नाउ वी हैव रेड द 3 systems of France, that was noble, clergy and third estate. Louis XVI was appointed the king in 1774. Till 1789, the social system was called as old regime. Population had increased, and due to which people were not getting food to eat. On the same way, there were many storms and heavy rains which also declined the production. इनकी वजह से भी अनाज की पूर्ति कम हुई और फिर आंदोलन शुरू हुआ. आंदोलन करने के लिए पहला मुद्दा तो यही था कि सिर्फ थर्ड एस्टेट को टैक्स देना पड़ रहा है, और दूसरा मुद्दा ये था कि अनाज पूरी तरह से जनता में नहीं बंट रहा है. तो जो थर्ड एस्टेट के पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि वो थर्ड एस्टेट की बात सरकार के सामने रखेगी और अलग अलग फिलोसोफर्स, लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क ने अपनी किताबों के माध्यम से जनता को प्रोत्साहित करना शुरू किया और उनके बीच में आंदोलन की भावना जागृत की. That's all for today. We'll meet next. Till then, stay safe and